महोबे वाले बड़े लड़ैया जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए, मरे के ऊपर जिंदा लुग्गा ऊपर लोथ लई लटकाए, जा दिन जन्म भय वाला को धरती धसी अढ़ाई हाथ। ये मेरे पीछे आप जो भव्य और जो सुंदर किला देख पा रहे हैं, जो इमारत देख पा रहे हैं, इस भव्य और सुंदर किले के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये भव्य और सुंदर जो किला है वो माना जाता है कि बुंदेलखंड के दो वीर योद्धा आला और उदल का ये मेरे पीछे आप जो है किला देख पा रहे हैं। कहा जाता है कि उनके जो मामा थे मामा माहिल का ये किला है, और युद्ध के बाद विश्राम करने के लिए आला और उदल इस किले में आते थे। ये सरोवर दिखाएंगे आपको, ये जो तालाब, खूबसूरत तालाब आप देख पा रहे हैं, किला जो है वो दिखाएंगे, पहाड़ों के बीचों बीच ये जो किला है और ये तालाब दिखाएंगे। हालांकि आला उदल के बारे में बताना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि अभी हाल ही में आई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पूरे देश में चर्चा है, और पृथ्वीराज चौहान को लेकर के तमाम जो इतिहासकार हैं वो अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। हालांकि बता दें, जिस तरह से कहा गया कि मोहम्मद गौरी से तमाम बार जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ, और उसके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार जो है हराया, लेकिन उसके बाद मोहम्मद गौरी को हर बार जो है जीवन दान दिया, क्षमादान किया, और उसके बाद 18वीं बार मोहम्मद गौरी को जो है पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्दवेदी बाण से मार दिया। हालांकि चंद्रवादाई जो है और जगनिक लिखा है कि 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। लेकिन उसके बाद आपको ये किला दिखा दें, बता दें कि जिन वीर योद्धाओं का जिक्र इतिहास के पन्नों में नहीं किया गया है, कहा जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में 52 बार आला उदल ने हराया था। लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर झांक करके देखा जाए तो इतिहास सिर्फ इतना बताते हैं कि महोबा के जो राजा थे, राजा परमाल के दरबार में 2 वीर योद्धा, 2 वीर सेनापति थे जो आला उदल थे। उनके बारे में इतिहास में सिर्फ इतना सा बताया गया है। हालांकि तमाम जो है टीवी चैनल ने आपको दिखाया होगा, इस किले को आपने देखा होगा, लेकिन आपको तमाम इतिहास से जुड़ी वो बातें दिखाएंगे। एक बार फिर से चाहूँगा कैमरामैन से पूरा जो है ये सुंदर और जो विहंगम दृश्य है इस तालाब को दिखाया जाए। ये तालाब जो है कई किलो जो है कई बीघे में ये जो तालाब है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये तालाब है। हालांकि पानी जो है वो कम हो गया है, बरसात नहीं हो रही है। महोबा जो है सूखे की मार झेल रहा है, पूरा बुंदेलखंड सूखे की मार झेल रहा है। अब आपको आगे की जो तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। किले के अंदर चलेंगे, किले के मेन गेट से जो है अंदर चलेंगे और उसके बाद तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। अब हम किले के मेन गेट पर पहुंच चुके हैं। ये किले का मेन दरवाज़ा है। इसी दरवाजे से जो है हम अंदर प्रवेश करेंगे। लेकिन यह दरवाज़ा आप देख सकते हैं, किले का जो है मुख्य मार्ग है, पीछे जो है आप पहाड़ देख पा रहे होंगे। बेहद खूबसूरत जो है ये किला है। हालांकि सरकारों की उदासीनता की वजह से ये जर्जर हो चुका है। ये चारों तरफ जो है, कैमरामैन से चाहूँगा कैमरा घुमा के दिखाएंगे, चारों तरफ जो है पहाड़ों से घिरा, सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण एक किला। और बताया जाता है कि किला जो है वीर योद्धा आला उदल के मामा माहिल का किला था। मामा माहिल के इस किले में युद्ध के बाद आला उदल विश्राम करने के लिए आते थे, और तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले ये मुख्य मार्ग जो है किले के अंदर प्रवेश करने वाला ये मार्ग है। इसके अंदर इस किले के जो है गेट के मुख्य मार्ग से हम अंदर प्रवेश करेंगे। उसके बाद तमाम और तस्वीरें, इतिहास से जुड़ी तमाम चीज़ें दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि बता दें कि जिस तरह से जो पुरातत्व विभाग की बात करें, उनकी उदासीनता की बात कर लीजिए या बात करिए आप भारत सरकार की उदासीनता की वजह से ये किला जो है आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। मैं चाहूँगा इस तरफ आप देखेंगे ये मैदान है, और ये तमाम जो है ये जो दरवाजे देख रहे हैं आप, ये दरवाजे जो हैं थोड़ा पास जाकर के उनको दिखाएंगे कि जो तमाम दरवाजे आप देख रहे हैं ये घोड़ों के अस्तबल हुआ करते थे। कभी यहाँ पर वीर योद्धा आला उदल, राजा परमाल और मामा माहिल के जो घोड़े हैं वो हिनहिनाया करते थे। इन्हीं अस्तबल में जो है घोड़े जो है बांधे जाते थे, और फिर उसके बाद यहीं से वो घोड़ों से कूच कर जाते थे, कहीं भी युद्ध के मैदान में जाना होता था। अंदर से जो है अस्तबल की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर ये अस्तबल की तमाम तस्वीरें हैं। यहाँ घोड़े बांधे जाते थे, वीर योद्धा आला उदल के जो है घोड़े बांधे जाते थे, और मामा माहिल से लेकर के राजा परमाल तक के। हालांकि अब ये खंडहर नुमा हो चुका है और खंडहर में धीरे धीरे तब्दील होता जा रहा है।
और आगे की तस्वीरें दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे। ये पूरा किला आप देख लीजिए, ये जो मैदान है और ये जो पूरा किला आप देखिए कितना भव्य और सुंदर रहा होगा। अपने ज़माने का ये बेहद सुंदर और ऐतिहासिक जो है किला रहा होगा। हालांकि आज जो है इतिहास के पन्नों को लगातार दबाया जा रहा है। जिस तरह से वीर योद्धा जो आला उदल हैं उनका जिक्र और उनकी जाति को लेकर के भी तमाम मिथक हैं। कुछ लोग उनको क्षत्रिय कहते हैं कि क्षत्रिय थे। हालांकि लड़ने वाले सभी लोगों को पहले के टाइम पे जो लड़ाकू कौम थी उनको क्षत्रिय कहा जाता था। लेकिन अलग अलग इतिहासकारों के दावों की बात करें तो तमाम लोग बताते हैं कि वो बनाफर अहीर थे। बनाफर अहीर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की साझा सीमा पर बसे उन अहीरों को कहा जाता था जो वन में रहते थे। और बताया जाता है जसराज और बच्छराज जो आला उदल के पिता थे और जो दिवला और बिवला उनकी माता थी। और लोगों की किस्से कहानियों की अगर बात करें तो लोग कहते हैं कि वो ग्वालिन थी, बड़ी बलशाली थी। एक बार का किस्सा है कि दो सांड जो है रास्ते में लड़ रहे थे और उसके बाद वो मटकी सर पर रख करके ग्वालिन निकल रही थी। आला उदल की जो माँ थी वो निकल रही थी और उसके बाद दोनों ने सांडों के सींग पकड़ करके अलग किया और जो है रास्ता बना दिया। उसके बाद जसराज और बसराज ने जो है ये कहा कि जब ये इतनी शक्तिशाली हैं तो इनसे पैदा होने वाली संतान कितनी शक्तिशाली होगी। और तमाम किले की तमाम तस्वीरें दिखाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे। इस तरफ से आएंगे और धीरे धीरे करके तमाम तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करेंगे। हालांकि बता दें कि जो फिल्म पृथ्वीराज आई है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उसको लेकर के तमाम जो है युद्ध जो वॉर है वो छिड़ गया है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि क्यों आखिरकार दो वीर योद्धाओं का, आला और उदल का, उस फिल्म में जिक्र क्यों नहीं किया गया। वो वीर योद्धा जिनको कहा जाता है कि पृथ्वीराज को युद्ध के मैदान में 52 बार उन्होंने धूल चटाई। और कहा जाता है कि जब भोजरियों की जो लड़ाई है, भोजरियों की लड़ाई के बाद राजा परमाल की जो पत्नी थी मल्हना, उसके बाद रानी मल्हना के बाद जब उदल की मृत्यु हो गई और जो है युद्ध में उदल मारे गए, उसके बाद अपना आपा खो बैठे और जो है आला, और आला ने जो है युद्ध किया और युद्ध के मैदान में आक्रामक तेवर दिखाए और जो है पृथ्वीराज चौहान की तमाम सेना को नेस्तनाबूद कर दिया। और उसके बाद कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ के कहने पर उनको क्षमा दान किया, मृत्यु दान जो है उनको दिया। ये तस्वीरें दिखाएंगे और यहाँ से दिखाएंगे कितना खूबसूरत जो है बहिंगम दृश्य है। ये दिखाएंगे, ये दालान है, यहाँ पर कभी जो है वीर योद्धा आला और उदल का दरबार लगा करता था। कैमरामैन से चाहूंगा ऊपर तमाम तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जो है मामा माहिल के इस किले में उनके जो भांजे थे आला और उदल का एक भव्य दरबार लगा करता था, एक छत्र जो है राज हुआ करता था। बुंदेलखंडों की, अगर बुंदेलखंड वासियों की बात करें तो बुंदेलखंडवासी आला और उदल को अपना भगवान मानते हैं। आला उदल के तमाम प्रचलन हैं। हालांकि सावन का महीना आ गया है और सावन के महीने में आला घर घर जो है सुना और बजाया जाता है। हम लोग भी बड़े हुए हैं आला सुन करके। आला के बारे में तमाम जो है कहानियां और तमाम मान्यताएं प्रचलित हैं। ये जो है पूरी कितना खूबसूरत जो है हॉल रहा होगा उस समय का, जो है ये बैठक रही होगी। ये तालाब दिखाएंगे, ये सरोवर आप देख सकते हैं, दिखाएंगे कि किस तरह से जो है पूरे सरोवर का नज़ारा होता था और उस समय कितना कुछ ध्यान में रख करके इस किले का जो है निर्माण किया गया होगा। आप देख सकते हैं कमल के फूल जो है इस पूरे तालाब में खिले हुए हैं। आज जब जो है 1140 ईस्वी में मामा माहिल ने इसका निर्माण कराया, उसके बाद अब ये किला जो है आप देख सकते हैं कुछ जो हिस्सा है वो ढह चुका है। तमाम जो हिस्से हैं ये पड़े हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि ये सरकारों की उदासीनता के कारण है। हालांकि हम चलेंगे आगे की तस्वीरें जो है, ये रास्ता है और इस रास्ते को रिस्क लेकर के जो है ऊपर की तरफ चलेंगे। कैमरामैन से चाहेंगे सावधानी से जो है ऊपर आए और ऊपर से तमाम तस्वीरें दिखाने की जो है कोशिश करेंगे। हालांकि आपने तमाम न्यूज चैनल पर और तमाम जो है टीवी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आपने तमाम जो है स्टोरी देखी होगी महुआ के जो वीर योद्धा आला उदल के बारे में, लेकिन इस तरह से जो है गहराई से और विस्तार से किसी ने नहीं दिखाया होगा। हम आपको ऊपर चढ़ करके तमाम जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। ये आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त हम जो है किले के ऊपरी हिस्से पर आ गए हैं। ये ऊपरी भाग है और आपको दिखाएंगे ये जो ऊपरी भाग है उस तरफ से सीढ़े जीना चढ़े हैं और अब हम ऊपरी भाग पर पहुंच चुके हैं। ये पीछे जो है आप देखेंगे चारों तरफ ये जो किला है ये पहाड़ों से जो है घिरा हुआ है।
पहाड़ों से घिरा ये चारों तरफ से जो किला है पहाड़ों से घिरा है। फिर जब आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक बार फिर तालाब का जो है बहंगम दृश्य, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा ये सुंदर किला वीर योद्धा अलाउद्दीन की यादें संजोए है। लेकिन आखिरकार पुरातत्व विभाग की नज़र इस किले पर क्यों नहीं पड़ी, सरकार की नज़र इस किले पर क्यों नहीं पड़ी? जब तमाम राजपूत राजाओं और मुगलों के किलों को संरक्षित करके रखा गया है, उनमें पुरातत्व विभाग बाकायदा जो है टिकट लेकर के उनको दिखाता है, तो इस किले पर नज़र क्यों नहीं पड़ी? हालांकि इस किले के बारे में बता दें और तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, थोड़ा सा आगे चल करके दिखाएंगे और फिर उसके बाद जो है तमाम चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए फिर आपको दोबारा जो है ले चलते हैं। ये रास्ता है, एक रास्ता इस तरफ से भी है और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस तरफ से जो रास्ता है वो कहाँ जाता है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रास्ता जो है फिर नीचे की तरफ आया है। हालांकि आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो किला है वो जर्जर अवस्था में है। ये देखिए, आप कैमरामैन से चाहूँगा ये दिखाएंगे, ये गुंबद जो है गोल गोल गुंबद, और ये अब जो है हम अंदर की तरफ एक बार फिर आ गए हैं और आप देख सकते हैं तमाम पेड़ उगाए हैं। और एक बार फिर से ये जो तालाब का जो नज़ारा है, ये तमाम जो दरवाजे हैं, ये जो गेट है, यहाँ से कहा जाता है कि जो रानी थी, रानी मछला और तमाम जो राजाओं की जो रानियाँ होती थीं वो नहाने इसी तालाब में जाती थीं और उसके बाद नहाने के बाद जो रास्ता है वो अंदर की तरफ आता था। यानी कि रानी जब नहाती थी, नहाने के बाद जो रास्ता है वो इस तरफ अंदर की तरफ आता था और रानियां जो है एक बार फिर से महल में प्रवेश कर जाती थीं। आपको और आगे लिए चलते हैं। ये देख सकते हैं पूरी तरह से जर्जर अवस्था में एक किला हो चुका है। हालांकि इतिहास के पन्नों में अगर झांक करके देखा जाए तो जिस तरह से जो है जो पृथ्वीराज चौहान को, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में तमाम बड़ी बड़ी जो है किताबें लिखी गई और तमाम जो चीज़ें लिखी गई, लेकिन अगर कहा जाए तो अलाउद्दीन का जो इतिहास है उसको बहुत कम शब्दों में, बहुत कम पन्नों में लिखा गया है। राजा परमाल जो महोबा के राजा थे, चंदेलकालीन राजा थे, चंदेलकालीन राजा परमाल के दरबार के 2 वीर सेनापति, सिर्फ इतना सा बताया गया है। हालांकि एक बार फिर से ये जो है जर्जर अवस्था में किला है और आगे की तरफ अब हम बढ़ गए हैं और हमारा पड़ाव जो है ये जो सुंदर सा किला है ये जो अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। पेड़ जो है पेड़ों से निकलते हुए आप देख सकते हैं कि कितनी जो है मशक्क़त और मेहनत करके इस किले को जो है आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको दिखाएंगे और ये तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। हालांकि लगातार जो है ये जो किला है वो ढह रहा है, ये किला जो है वो गिर रहा है, लेकिन फिर भी ये किला इससे पहले कि जमींदोज हो जाए आप लोगों तक जो अलाउद्दीन का जो असली इतिहास है, जो असल इतिहास है वो पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये किला जो है, हालांकि इतिहास के पन्नों में इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी गई, लेकिन फिर भी आपको ये इसकी खूबसूरती जो है निहारने का मौका हम लगातार दे रहे हैं। आप जो है देख सकते हैं लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन उसी बीच जो है हम इस किले के तमाम जो है हिस्सों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अब जो है चरवाहों की शरणगाह बन गया है ये जो किला है। ये आप जो है देख सकते हैं इस तरह की जो कंकाल हैं ये भी यहाँ पर हैं। हालांकि ये जो है सरकारों की उदासीनता है, पुरातत्व विभाग की उदासीनता है कि आज जो है जिस किले में कभी राजा रजवाड़े, अलाउद्दीन और घोड़ों की जो है हिनहिनाहट गूंजा करती थी और जब जो है तलवारों की जो है खनक से ये किला जो है अब आप देख सकते हैं ये जो है चरवाहों की शरणगाह बन गया है। तमाम जो चरवाहे हैं वो यहाँ से जो है बकरियाँ चराने आते हैं। सामने मेन गेट है, इस तरफ से जो है चरवाहे निकल रहे हैं और जो किला कभी जो है तलवारों की खनक से गूंजता था, घोड़ों की हिनहनाहट से गूंजता था, वो किला अब जो है सरकारों की उदासीनता की वजह से आज इस तरह की जो है अव्यवस्था का शिकार है। एक बार और दिखाएंगे, ये जो है तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से यहाँ ऊपर चढ़ कर के जो तस्वीर है, ये जीना है, ये सीढ़ियाँ गई हैं और इन सीढ़ियों से जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं चमगादड़ों की जो आवाज़ है। हालांकि ऐसे जो तमाम किले होते हैं वहाँ चमगादड़ जो है वो अपना ठिकाना बना लेती हैं और अब भी आपको जो है चमगादड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। आगे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ करके जो टेरेस से जो चीज़ें हैं, जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हम छत पर पहुंच गए हैं। हालांकि लगातार जो है चढ़ने की वजह से सांस भी जो है वो फूल रही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सामने आप देख पा रहे होंगे ये सुरंग है
और इस सुरंग को आप देखेंगे, कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएंगे। हालांकि मैं आपको कहूँगा कि आप वहाँ ना जाएं, पहाड़ सामने सुरंग है और इस सुरंग का किनारा कहाँ है, ये सुरंग कहाँ निकलती है, इसका कोई भी पता नहीं है जी। और ये आप एक बार फिर से तालाब देख सकते हैं। बस अब आपको जो है अंतिम पड़ाव है वहाँ दिखाएंगे कि जो रोशनदान है, जो रानी है, वो किस तरह से जो है तालाब को देखती थी, तालाब को निहारती थी, और जो बेडरूम था, जो रहने का जो रूम था, उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं और आपको वो रूम दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ से जो है रानी मछला और जो आला थे, महाराजा आला, वो उनका जो है रूम था। ये यहाँ से प्रवेश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, नक्काशी देख सकते हैं, तमाम नक्काशी जो है, लेकिन हालांकि लगातार जो किला है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। लगातार जो है वो किला वो गिर रहा है, लेकिन गुंबद की नक्काशी आप देख लीजिए और तमाम नक्काशी को दिखाते हुए अब ये जो आप देख सकते हैं ये रास्ता है। यहाँ से अंदर की तरफ जो है हम जब प्रवेश करेंगे, जाएंगे तो छोटे छोटे रास्ते हैं, और ये छोटे छोटे रास्ते हो सकता है कि उस समय जो है बड़े बड़े रहे हों, या ये छोटे रास्ते किस लिहाज से बनाए गए ये रास्ते हमें नहीं पता, लेकिन ये रास्ते हैं जो हम आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमारा जो पड़ाव है वो आगे की तरफ बढ़ चुका है और हम आपको वो जो है दरबार दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, हालांकि तमाम जो चीज़ें हैं वो खतरे से खाली नहीं है। दरवाज़ा देख सकते हैं, बहुत छोटा दरवाज़ा है और इसमें अंदर की तरफ अब हम प्रवेश कर चुके हैं। बेहद ठंडी और सुकूनदायक हवा, अगर जब हम पहुँचे हैं यहाँ से, और आप देख सकते हैं कितना सुकून है, कितनी शांति है। अगर आप यहाँ से जो है, मैं चाहूँगा कि इसको दिखाएं पूरा, और उसके बाद इतने गर्म माहौल में जब इतनी गर्मी पड़ रही है तो लगातार यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। उस समय जो है सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण रहा होगा, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ से जो है ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। ठंडी ठंडी जो हवा है वो लगातार चल रही है। इसको कभी जो है हम रोशनदान कहा करते थे। कहते थे कि जब मकान बना करते थे तो हवा के लिए रोशनदान होता था। कैमरामैन से चाहिए दिखाएंगे कि किस तरह से कितना खूबसूरत जो है वो तालाब का वहंगम जो दृश्य है वो दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस यहाँ से दुश्मनों पर नज़र रखी जाती थी कि कोई भी दुश्मन जो है इस किले पर आक्रमण करे तो उस पर जो है नज़र रखी जाती थी। सेनापति रहते होंगे। हालांकि जो है हवा के लिहाज से जो शुद्ध वातावरण है, जो ठंडी ठंडी हवा है, वो यहाँ पूरी तरह से इस रूम में और इस जो है कमरे तक आती होगी, बहुत अच्छे से जो है आती होगी। हालांकि जो है तमाम तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो किला है वो लगातार जर्जर होता जा रहा है। सरकारें जो है इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं और सरकारों की नज़रअंदाजगी की वजह से किला जो है लगातार जर्जर हो रहा है। आपको पूरा किला जो है वो दिखा चुके हैं और कहा जाता है कि 1140 ईस्वी में आला उदल के जो मामा थे, मामा माहिल, जिनको तमाम चीज़ों के लिए जाना जाता है, मामा माहिल कालपीक के राजा थे और मामा माहिल ने इस किले का निर्माण आज से लगभग जो है 1140 ईस्वी में लगभग 700-800 साल पहले इस किले का निर्माण करवाया था। इस किले में जो है महोबा के और बुंदेलखंड के दो वीर योद्धा आला और उदल युद्ध के बाद विश्राम करने आते थे। विश्राम युद्ध होता था, उसके बाद विश्राम करने आते थे। तमाम जो किला है उसको हमने दिखाया। इस किले का लोकेशन बता देते हैं। ये जो किला है, अगर आप महोबा आएंगे तो महोबा से लगभग जो है 14-15 किलोमीटर की दूरी पर आप पाएंगे चरखारी और सूपा रेलवे स्टेशन। रेलवे क्रॉसिंग से आप सालट गांव जो है लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर सालट गांव है। सालट गांव से आगे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो तमाम पहाड़ और जो है पहाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते से घिरा हुआ ये जो है, अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे लगभग 2 किलोमीटर ये किला आपको दिखाई देगा। ये किला दिखाना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि हाल ही में जो पृथ्वीराज सम्राट फिल्म आई है पृथ्वीराज चौहान, उसको लेकर के तमाम इतिहासकारों में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। इतिहासकार बता रहे हैं कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने नहीं मारा, क्योंकि मोहम्मद गौरी कहा जाता है कि जिस तरह से लिखा गया है कि 4 बांस 24 गज अंगुलश प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। लेकिन कहा जाता है कि 1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई तो 1206 ईस्वी में वो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को कैसे मार सकते हैं। लेकिन वो जिक्र नहीं किया गया जो बुंदेलखंड के दो वीर योद्धा आला और उदल का जिक्र होना चाहिए था, क्योंकि आला उदल जो है बुंदेलखंड के वासियों से अगर आप पूछेंगे तो आला उदल बुंदेलखंड के लिए भगवान है। आला उदल की पूजा की जाती है।
अभी जो महीना आ रहा है, सावन का महीना है, घर घर आला गायन होगा, आला बजाया जाएगा और जो है तमाम पेड़ों में झूले डाले जाएंगे और उसके बाद घर घर जो है आला से गुंजमान हो जाएगा, आला गायन होगा। तो तमाम जो चीज़ें हैं जिन आला को यहाँ पर पूजा जाता है भगवान की तरह, उन आला उदल का इतना अनादर क्यों किया गया? आखिरकार सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म में आला उदल का जिक्र क्यों नहीं किया गया, जिन्होंने युद्ध के मैदान में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 52 बार युद्ध के मैदान में धूल चटाई थी। और कहा जाता है अंतिम जो लड़ाई थी, जिस वक्त जो है उदल की हत्या कर दी गई, बल्कि 52 बार युद्ध के मैदान में धूल चटाई थी। और कहा जाता है अंतिम जो लड़ाई थी, जिस वक्त जो है उदल की हत्या कर दी गई और उसके बाद आला गुस्से से आग बबूला हो गए, तलवार उठा ली और उसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उसको नैस्ते नाबूद कर दिया, तहस नहस कर दिया। और उसके बाद गुरु गोरखनाथ की जो है कहने पर जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे उनको क्षमा दान किया गया। हालांकि इतिहास के पन्नों में जो जिक्र है वो बहुत कम किया गया है आला उदल का। आला उदल को चंदेलकालीन राजा, महोबा के जो राजा थे चंदेलकालीन राजा परमाल, उनका सैनिक बताया गया है। लेकिन अगर हम और इतिहास के पन्नों की बात करें तो तमाम जो किस्से कहानियां हैं वो आला उदल से जुड़ती हुई मिलती हैं। लेकिन आखिरकार जो इतिहास है वो क्यों इतना दबाया गया? उनकी जाति को लेकर के तमाम मिथक हैं। जाति को लेकर के जो राजपूताना जो लोग हैं, जो राजपूत समाज के लोग हैं, वो कहते हैं कि आला उदल क्षत्रिय थे, बनाफर क्षत्रिय थे। लेकिन हालांकि इतिहासकारों के दावों की बात करें तो इतिहासकारों का दावा है कि आला उदल क्षत्रिय नहीं बल्कि यदुवंशी राजा थे। यदुवंशी राजा इसलिए थे क्योंकि उनको जो है तमाम आला गायन में ओछी जात बनाफर राय कहा गया है। और बनाफर जो होते थे वो वन में रहने वाले अहीरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब आप कभी आएंगे और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर सीमा पर आएंगे तो यहाँ पर जो बनाफर और जो बनाफर अहीरों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि वो यदुवंशी थे, उनकी माँ जो है दिवला और विवला थीं और उनके पिता जो थे जसराज और वसराज थे। और उनके बारे में भी तमाम कहानियाँ हैं, किस तरह से मावड़गढ़ के जो राजा थे करिया, उन्होंने उनके जो है नरकंकाल को टांगा, सर को काट लिया और उसी के बाद जो है उन्होंने तमाम लड़ाइयाँ लड़ी। चाहे लड़ाई पथरीगढ़ की हो, जब रानी मचला को पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह ने जो है अपहरण कर लिया, उसके बाद पथरीगढ़ की लड़ाई हो, भोजरियों की लड़ाई हो, नदी चंद्रावल की लड़ाई हो, तमाम लड़ाइयाँ जो है उसका जिक्र जो है आपको देखने और सुनने को मिलता है। तो ये तमाम जो किस्से, जो तमाम जो कहानियाँ जो आपको सुना रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये इतिहास से जुड़ी तमाम जो बातें हैं वो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जाति को लेकर के जो मिथक हैं वो भी तोड़ रहे हैं हम और बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आप भी इतिहास पढ़िए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान है उसको लेना बंद करिए। और अगर सरकारों तक हमारी ये वीडियो जाती है और किसी जनप्रतिनिधि तक, सरकार के नुमाइंदे तक ये वीडियो जाती है तो वो भी इस किले के जीर्णोद्धार के लिए, संरक्षित करने के लिए, इसके जो है मेंटेनेंस के लिए, पुनर्निर्माण के लिए आगे जो है आकर के कदम उठाएं। कि अगर आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है, आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, तो इस किले के पुनर्निर्माण के लिए, इस किले को जीवित करने के लिए कुछ ऐसा काम करिए ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो युवा पीढ़ी है, वो अपने जो है इतिहास से कुछ सबक ले सके, इतिहास से कुछ जो है सीख ले सके। तो ये तमाम तस्वीरों को दिखाते हुए अब आपके लिए जो है किले के अंतिम पड़ाव पर थे, तमाम तस्वीरें दिखाई हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और हमारी वीडियो में बताए गए तमाम साक्ष्य अगर इतिहास से मेल खाते हैं तो आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जो है लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।